इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम काशी वाग्य आसाई होता है और वो अभी अभी सो के उठा होता है। यहाँ पे उसका अलार्म इसे कहता है कि तुम लेट हो जाओगे स्कूल के लिए, तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए। पर ये इसके ऊपर गौर नहीं करता और ये आराम से उठता है। फिर ये आराम से यहाँ पे ब्रेकफास्ट खाते हुए टीवी देखने लग जाता है, जहाँ पे फॉर्चून टेलर सभी को बता रही होती है कि जो 8 अक्टूबर में पैदा हुए हैं आज उन्हें किसी चीजों से सावधान रहना पड़ेगा, जैसे कि कॉर्नर, रोबोट और काफी सारी अलग अलग चीजें, उसमें ट्रेन भी इंक्लूडेड होती है। और आसाही 8 अक्टूबर में ही पैदा हुआ है, पर ये सोचता है ये सारी चीजें बकवास होती है, आखिरकार इतने सारे वर्ड से वो कैसे सावधान रह सकता है। आसाही फिर अपना मुंह धो के अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। ये यहाँ पे भागने लग जाता है ताकि अपनी ट्रेन को जल्दी पकड़ सके। पर भागते भागते इसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है और ये उस लड़की से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है वो बिल्कुल ठीक है। फिर ये लड़की से पूछती है क्या तुमने कुछ देखा? ये कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो ये कहती है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे क्यूट अंडर पैंट्स देखो, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट है। इसके बाद ये काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है, क्योंकि काफी अजीब चीजें बोल रही होती है। ये लड़की फिर यहाँ से निकल जाती है। पर यहाँ पे आसाई देखता है यहाँ पे वो लड़की अपने अंडर पैंट्स भूल चुकी होती है। ये सोचता है कि लगता है ये उसी का है, पर आखिरकार ये नीचे कैसे गिर गया। जिसके बाद हम देखते हैं आसाई किसी तरह अपनी ट्रेन को पकड़ लेता है, पर ये पूरी ट्रेन पूरी तरह खाली होती है। पर कुछ ही देर में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि आसाई की ही साइड में बैठ जाती है। आसाई सोचता है यहाँ पे पूरी ट्रेन खाली है, पर आखिरकार ये मेरे ही साइड में क्यों बैठी हुई है। आसाई फिर यहाँ से हटने का फैसला करता है, पर ये लड़की से चिपक जाती है। ये यहाँ पे सो चुकी होती है, इसी वजह से उसकी हरकतों पे उसका कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे आसाई यहाँ से हटने की कोशिश करता है, पर वो लड़की बार बार इसे खींच रही होती है और ऐसा करते करते आसाई गलती से उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और उसकी बलून को छू देता है। जिसके बाद ये लड़की इसके ऊपर हमला कर देती है, पर आसाई किसी तरह उसके हमले को डॉज कर देता है। ये फिर उसे कहता है कि मुझे माफ करना, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, और आसाई यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये सीढ़ियों से उतरती हुई ये सोच रहा होता है कि आखिरकार आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। पर तभी एक लड़की इसकी मुंह पे आके लगती है। ये सोचता है कि आखिरकार अब ये कौन है। यहाँ पे ये लड़की इसकी मुंह पे बैठ जाती है। वो यहाँ से इसे उतरने के लिए कहता है, पर वो लड़की इसे कहती है कि मैं इतनी ज्यादा क्यूट हूँ कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान आखिरकार आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आसाई कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर प्लीज मेरे ऊपर से हट जाओ। ये लड़की इसकी बात नहीं सुनती और इसकी बनाने के ऊपर हमला कर देती है। ये हमला काफी भयानक होता है, जिस वजह से आसाई काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आसाई जब अपने स्कूल के वहाँ पे जा ही रहा होता है, इसे गार्बेज कलेक्टिंग रोबोट मिलता है जिसके हाथ में एक बरा होता है। उसे देख के वो समझ आता है कि एक और प्रॉब्लम में फंसने वाला है। और तभी एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है जो कि कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी ब्रा चुराने की, और आखिरकार वो तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। आसाई कहता है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, ये इस रोबोट ने लिया था। ये इसे कहती कि तुमने उस रोबोट को हैक किया ताकि तुम सुंदर लड़कियों के कपड़े चुरा सको। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। पर ये कहती है कि तुमने ये सब किया है। तभी वो गार्बेज कलेक्टिंग रोबोट जो है वो इस लड़की को खींचने लग जाता है। ये लड़की से कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सब तुम ही कर रहे हो। आसाई से कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद आसाई यहाँ से निकल जाता है। फिर जब ये अपने स्कूल की तरफ जाने लग जाता है, इसे एक पपी दिखता है जो कि काफी क्यूट होता है। आसाई उसे फॉलो करने का फैसला करता है, पर ये एक ऐसा मंजर देखता है जो कोई नहीं देखना चाहता। यहाँ पे एक डॉग एक लड़के के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। आसाई उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो उसे कहता था कि प्लीज मेरी मदद करो, पर आसाई ऐसा बिहेव करता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना और ना ही कुछ देखा। पर तभी उस डॉग की नजर आसाई पे पड़ जाती है, जिसके बाद वो डॉग आसाई के ऊपर चढ़ जाता है। आसाई फिर उस लड़के से मदद मांगता है, पर वो लड़का इसे कहता है कि तुमने मुझे पहले इग्नोर किया, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। वो लड़का फिर यहाँ से चले जाता है और आसाई के साथ काफी बुरी चीज होती है। इसके बाद जब आसाई को होश आता है तो यहाँ पे कुछ बच्चे उसके साइड में होते हैं। वो समझ आता है वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है, पर किसी तरह अपने स्कूल के वहाँ पे पहुंचता है और चुपके से अपनी क्लास में एंट्री करने लग जाता है। और तभी इसकी मुलाकात इसके दोस्त योशियो से होती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा डेस्क उस साइड है। इसके बाद योशियो से बताता है कि यहाँ पे नई क्लासमेट्स आई है और साथ ही साथ नई टीचर भी। पर जब इन सभी के चेहरे वो देखता है तो ये सारी वही लड़कियां होती है जिनसे ये स्कूल के आने टाइम टकराया था। यहाँ पे योशियो अपना चेहरा साइड कर लेता है तो यहाँ पे एक लड़की जिससे ये पहली बार टकराया था वो उसे पूछती है वो ठीक तो है ना? आसाई इसे कहता है वो बिल्कुल ठीक है। हमें फिर इन सभी लड़कियों का नाम बताया जाता है। पहली वाली लड़की का नाम आवी इजुमा सावा होता है जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, और दूसरी वाली लड़की का नाम एमिलिया एरविंग होता है जो कि यूएस की स्टूडेंट है, और तीसरी वाले लड़के का नाम इलिया एलोखिन होता है जो कि बल्गेरिया का एक एक्सचेंज स्टूडेंट है, और तीसरी वाली लड़की का नाम होता है कैरिन एस्टेल जो कि एक्सचेंज स्टूडेंट है जर्मनी की, और आखिरी वाली लड़की का नाम होता है बे मोंगफा जो कि यहाँ की टीचर है जो कि चाइना से है। तभी यहाँ पे मोंगफा आसाई को कहती है कि तुम्हें तो मैंने शुरू में नहीं देखा है, इसका मतलब तुम चुपके से क्लास के अंदर आए हो, तुम काफी ज्यादा नॉटी बॉय हो, कम से कम तुम अपना चेहरा तो दिखाओ। तो यहाँ पे आसाई एक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं थोड़ा लेट हो गया। पर इसे देखते ही आओ इसे पहचान जाती है और कहती है कि तुम तो वही लड़के हो जिसे मैंने सुबह देखा था। और इसकी ये बात सुन के आसाई अपना मुंह नॉर्मल कर लेता है और सभी लोग इसे पहचान जाते हैं, जिसके बाद इसे जोरदार
चाटे भी पड़ते हैं। आसाई फिर यहाँ पे योशियो से पूछता है कि तुम कौन हो। ये इसे बताता है कि मैं योशियो यूजुन हूँ और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम क्या भूल चुके हो? हमारी क्लास सफल होती रहती है पर आखिरकार तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? जिसके बाद यहाँ पे आसाई योशियो को सारी बातें बताता है जो जो इसके साथ चीजें हुई थी स्कूल आते टाइम। तो यहाँ पे योशियो से कहता है कि मैं तुमसे काफी जेलस हूँ, ये एक फेथ की तरह लगता है, तुम इतनी सारी लड़कियों से एक साथ टकरा गए, ये काफी ज्यादा थ्रिलिंग है और काफी ज्यादा मजेदार है। वहीं पे हमें लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब लड़कियां बात कर रही होती है कि सच मुझे एक नंबर का परवर्ड है। पर यहाँ पे आयुई से कहती कि मुझे नहीं लगता कि वो एक परवर्ड है, वो एक अच्छा इंसान है। पर तभी यहाँ पे आयुई को एहसास होता है कि उसकी कोई चीज मिसिंग है। तो ये लोग उससे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। ये कहती है ये बिल्कुल ठीक है। हमें फिर ट्रेनिंग हॉल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे योशियो आसाई को बता रहा होता है कि जितनी भी लड़के यहाँ पे आई है वो काफी ज्यादा सुंदर है और उसी के साथ वो काफी ज्यादा स्किलफुल है, वो काफी सारी अलग अलग चीजें जानती है और वो काफी अलग अलग चीजें कर भी सकती है। ये आसाई को इन सब लड़कियों की अलग अलग खूबियां बताता है। जिसके बाद ये इसे पूछता है क्या तुम्हें इन लड़कियों में से कोई पसंद है क्या? आसाई से कहता है अगर इनमें से मैं किसी के साथ रिलेशन बनाना भी चाहूँ तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आज सुबह काफी बुरी चीजें हुई जिस वजह से ये सब मुझसे हेट करने लगी है। तो योशियो से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उनके साथ जो भी गलतफहमी है उन सबको क्लियर कर देना चाहिए। जिसके बाद जब यहाँ पे आसाई अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है उसे अपने लॉकर के यहाँ पे एक लेटर मिलता है और जब वो उस लेटर को खोल के देखता है तो यहाँ पे किसी लड़की ने उसके लिए लेटर लिखा होता है और उसे स्कूल के बाद यहाँ पे चेरी ब्लॉसम ट्री की वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया होता है। आसाई को लगता है ये एक प्रैंक है, इस वजह से उस लेटर पे ये ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये अपना लंच खरीदने के लिए जाने लग जाता है और तभी इसकी टक्कर आयुई से होती है। ये इस चीज के लिए आयुई से माफी मांगता है तो आयुई से कहती है कि कोई बात नहीं पर तुम्हें ऐसी यहाँ पे भागना नहीं चाहिए। आयुई फिर इसे कहती है कि दरअसल मेरी कोई चीज है जो कि तुम्हारे पास है। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और जब ये अपने पॉकेट में डाल के उसे निकालता है तो गलती से उसकी पैंट की जगह यहाँ पे एमेलिया का ब्रा निकल जाता है और ये देख के आयुई को लगता है कि जो लोग कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि आसाई एक परवर्ड है और वो इसे एक चाटा मार के यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आसाई सोचता है कि आखिरकार अब मेरी इसमें क्या गलती थी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आसाई अपने कैफेटेरिया के यहाँ पे आ जाता है पर वो देखता है यहाँ पे सारी चीजें बिक चुकी होती है। पर ये यहाँ पे अकेला नहीं होता, यहाँ पे कैरन भी होती है जिसका लंच आज मिस हो चुका होता है। तो यहाँ पे आसाई से कहता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम इस बनाना को खा सकती हो, मेरे पास ये एक ही है और ये मेरे पॉकेट में ही है सुबह से। कैरन इसे देख के सोचती है कि जिस चीज के ऊपर आज सुबह इसने हमला किया वो शायद से इसका बनाना था ना कि कुछ और। इस चीज को देख के यहाँ पे कैरन को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। जिसके बाद ये से कहता है अगर तुम ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कैरन कहती कि नहीं मुझे ये चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे आसाई यहाँ से जाने लग जाता है पर तभी यहाँ पे कैरन इसे रोक के कहती है कि सुबह के लिए मुझे माफ कर देना, वो मेरी गलत फहमी थी और इसके लिए शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आसाई वेंडिंग मशीन से एक जूस निकाल लेता है ताकि वो उसे पी सके। पर तभी इसकी नजर यहाँ पे एलिया पे जाती है जो कि इसकी मदद मांग रहा होता है और उसके पीछे वही डॉग पड़े होते हैं। एलिया फिर किसी तरह यहाँ पे आसाई के पीछे छुप जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। आसाई से कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ और तभी वो दोनों डॉग यहाँ पे आसाई के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद जब वो दोनों डॉग चले जाते हैं तो आसाई को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसकी सारी चीजें हो चुकी होती है। तो यहाँ पे ये से कहता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एलिया का शुक्रिया करता है और उससे माफी मांगता है आज सुबह के लिए। आसाई से कहता है कि ठीक है पर आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उस चीज के बारे में तुम भूल जाओ, वो चीज कभी हुई नहीं थी। आसाई फिर अपने एकेडमी के अंदर आ जाता है तभी इसकी मुलाकात बे मोंगफा से होती है। वो उसे देख के कहती कि तुम्हें तो चोट लगी है, चुपचाप मेरे साथ आओ। आसाई से कहता है इसे इतनी बड़ी चोट नहीं लगी पर ये इसे इंसिस्ट करती है इसके साथ आने के लिए। मोंगफा फिर इसके चोट पे बैंडेज लगा देती है और इसे कहती है कि आज सुबह के लिए मुझे माफ कर देना, उसमें मेरी गलती थी क्योंकि मैं तुमसे चिपक रही थी, मेरा सोने के बाद मुझ पे कंट्रोल नहीं होता। आसाई से कहते कि कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एमेलिया आ जाती है और उसे देख के मोंगफा उसे कहती है क्या उसे किसी चीज को लेकर इसकी मदद की जरूरत है क्या। एमेलिया से कहती है वो इसे खुद हैंडल कर लेगी। जिसके बाद मोंगफा से कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है और वो यहाँ से चली जाती है। एमेलिया फिर आसाई से पूछता है वो चीज अभी भी तुम्हारे पास है ना। ये कहता है कि हाँ। जिसके बाद ये उसे वो दे देता है। एमेलिया फिर उस चीज को उसे छीन के यहाँ पे पहनने लग जाती है और इसे कहती है कि जो भी कुछ गलतफहमी हम दोनों के बीच में हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आसाई फिर अपने क्लासरूम के यहाँ पे आ जाता है और अब इसके घर जाने का टाइम भी हो चुका होता है और ये कहता है मैं फाइनली घर जा सकता हूँ। तभी यहाँ पे योशियो से कहता है कि तुमने उन सभी के साथ अपनी गलतफहमी दूर कर ली क्या। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहता है ये तो काफी अच्छी बात है और अब आसाई के घर जाने का समय हो चुका होता है। पर तभी यहाँ पे आसाई को एक लेटर मिलता है जहाँ पे उसे किसी ने चेरी ब्लॉसम ट्री के यहाँ पे आने के लिए बुलाया होता है। आसाई उस जगह पे पहुंच जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा कौन पर्सन होगा जो कि यहाँ पे इसे बुलाएगा और तभी यहाँ पे आवाई आ जाती है और आवाई से बताती कि तुम्हें पता है अगर कोई इंसान एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके पीछे फेथ का हाथ होता है और मेरी कोई चीज है जो कि तुम्हारे पास है। आसाई से कहता है कि हाँ मुझे पता है और वो इसके अंडरपैंट्स को इसे देने लग जाता है। तभी यहाँ पे एक जोरदार हवा चलती है जिस वजह से आवाई की जो फ्रॉक है वो थोड़ी उड़ जाती है और यहाँ पे आसाई को सब कुछ दिख जाता है
और उसी के साथ आवी की जो अंडरपैंट्स है वो हवा में उड़ जाती है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड है। आप ये बताना मत भूलना आपको ये पहला एपिसोड कैसे लगा और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। और अगर आपको कहानी पसंद है तो प्लीज गाइस जाने से पहले लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर ही देना। बस जाते हो तो ना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।